नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिजिकल एजुकेशन के एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओलंपिक मूवमेंट किया कि मैं एशियन ओलंपिक के बारे में बात की थी। आज हम ओलंपिक मूवमेंट में मॉडर्न ओलंपिक के बारे में जानने वाले हैं कि एशियन ओलंपिक में हम लोगों ने जाना था कि ओलंपिक गेम्स कैसे शुरू हुए और फिर वो कैसे ख़त्म हुए। अब हम लोग आज मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो ओलंपिक गेम्स ख़त्म हुए उसके बाद ये फिर से कैसे शुरू हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। Modern Olympic Games. For revival of modern Olympic Games, credit goes to Baron Perredi de Coubertin of France. With his great effort, the first modern Olympic Games were held in Athens in 1896. अब जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ना, उनको शुरू करने का श्रेय जो जाता है ना, वो बैरन पेरेडी de कोबर्टिन को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही खोजा कि ऐसे कुछ पास्ट में ऐसे गेम्स हुआ करते थे जिनका नाम ओलंपिक था। तो उन्हीं के बेस पे इन्होंने इनको फिर से शुरू करने का सोचा और ये इन्होंने इनकी सबसे पहले एथेंस में शुरू किया 1896 में। देयर वर 9 कंट्रीज हु पार्टिसिपेट इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। अब जब इन्होंने स्टार्टिंग की इन गेम्स की, तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर सभी देश सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन गेम्स को शुरू करने के लिए, मगर फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो इनके सपोर्ट में थे। उनमें से 9 कंट्रीज़ ने इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो कंप्रेसेस 3 लैटिन वर्ड्स। अब हम ये जानने वाले हैं कि ओलंपिक मोटो क्या है। सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टियस। अब सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस जो है ये हमारा ओलंपिक मोटो, जो कि दिस ओलंपिक मोटो वॉज गिवन बाय द फ्रेंच एजुकेटर फादर दी डॉन इन 1895। ये जो ओलंपिक मोटो है ना, ये फादर दी डॉन ने दिया था 1895 में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर आपने 3 लैटिन वर्ड बोले हैं और पर यहाँ एक ये चौथा वर्ड भी दिखा हुआ है, कम्युनाइटर। तो इसका मतलब भी आपको बताने वाले हैं। द थॉमस बेल्स, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, अप्रूव्ड द न्यूली एडेड वर्ड कम्युनेटर इन ओरिजिनल ओलंपिक मोटो इन जुलाई। अब ये जो 3 वर्ड है ना, ये ओरिजिनल वर्ड हैं, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, जिनका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। पर इसी साल 2021 में जुलाई में तो थॉमस बेल्स जो प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, उन्होंने इसमें एक ये शब्द और जोड़ दिया, कम्युनाइटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर। तो ये इसलिए इन्होंने सोचा जोड़ा क्योंकि अभी हम लोग के जानते हैं, हम लोग की दुनिया में जो प्रेजेंट सिचुएशन कोविड की चल रही है, उसी को देखते हुए इन्होंने इसमें ओलंपिक मोटो में एक और ये वर्ड जोड़ दिया, कॉम्बिनेटर, मतलब टुगेदर। ओलंपिक फ्लैग। अब हम लोग ओलंपिक फ्लैग के बारे में जानने वाले हैं कि ओलंपिक फ्लैग क्या है। ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड इन 1913 एट द सजेशन ऑफ बैरन डी कोबर्टिन। अब जो ओलंपिक फ्लैग बनाना, इसमें इन्होंने बैरन डी कोबर्टिन, जिन्होंने शुरुआत करी थी ओलंपिक गेम्स की, उन्होंने ही अपना सजेशन दिया था कि कोई एक फ़्लैग बनना चाहिए। तो उन्होंने इस फ्लैग के बारे में बताया था, जिसको अब इसका इनाग्रेशन सबसे पहले पेरिस में हुआ था, वो भी जून 1914 में। होस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन एंटवर्प ओलंपिक गेम्स 1920। पर इसका जो सबसे पहले होस्ट किया गया था वो 1920 में किया गया था, एंटवर्प ओलंपिक में। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट कर दिया गया था 1914 में, 1914 में जब इसका इनॉग्रेशन हो गया, तो इसका 1960 में इसको क्यों नहीं होस्ट किया गया। तो इसका जवाब है कि 1916 में जो वर्ल्ड वॉर हो गया था, उस वजह से ये फ्लैग जो हुआ था फर्स्ट टाइम वहाँ होस्ट नहीं हुआ था। इसकी वजह से इसकी जो फर्स्ट टाइम होस्टिंग हुई थी वो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में हुई थी। Olympic flag is made of white silk and contains 5 interlocking rings in 5 colors representing 5 continents of the world। अब देखिए, ये फ्लैग है ना, ये एक सिल्क के कपड़े में बना होता है, जिसके अंदर 5 रिंग्स, जैसे कि आप देख रहे हो 5 रिंग्स हैं इस फ्लैग में। ये कपड़ा सिल्क का होता है, वाइट कलर का, जिसमें कि 5 कलर की रिंग्स होती हैं, जिसमें कि ब्लू, येलो, ब्लैक और ग्रीन एंड रेड कलर्स होते हैं, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड शो करते हैं।
द इंटरलॉकिंग ऑफ 5 रिंग्स सिम्बलाइज द कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। और ये भी दर्शाते हैं कि ये पांचों रिंग्स हैं ना, ये आपस में जो 5 कॉन्टिनेंट हैं उनमें फ्रेंडशिप, मित्रता और कॉपरेशन, आपस में मिलकर काम करने की को दिखाता है। ओलंपिक फ्लेम एंड टॉर्च। ओलंपिक फ्लेम इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस एंड पीस। जो ओलंपिक टॉर्च है ना, वो सिंबल है नॉलेज का, ज्ञान का प्रतीक है, लाइफ का है, हैप्पीनेस एंड पीस, शांति का भी प्रतीक माना जाता है इस ओलंपिक टॉर्च को। फ्लेम इज़ लाइटेड और किंडल्ड इन ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस एंड कैरिड बाय द रनर्स टू द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। अब ये जो ओलंपिक फ्लेम है ना, और जिसको हम लोग टॉर्च भी बोलते हैं, तो इसको सबसे पहले ग्रीस में जलाया जाता है, जहाँ से ये ओलंपिक गेम्स जो हम लोग जानते हैं ना, ओलंपिया वैली से स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ ये सबसे पहले सूरज की किरणों से जलाया जाता है। जैसे देखिए आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये वहाँ से सूरज की किरणों से जलाया गया है। और ये टॉर्च जो हाथ में पकड़े हुई हैं, तो इसी को जब जला दिया जाता है तो उसके बाद, ये जलाने के बाद वहाँ से कैरी किया जाता है जहाँ भी, जिस भी सिटी में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। एट क्लोजिंग सेरेमनीज दिस फ्लेम इज़ एक्सटिंग्यूज्ड। अब ये जो टॉर्च है, ये पूरे जब से ओलंपिक गेम्स शुरू होते हैं तब से जलती रहती है, और आखिरी में जाके जब ओलंपिक गेम्स ख़त्म होते हैं तब ये बुझा दी जाती है। ओलंपिक अवार्ड्स। अब ओलंपिक अवार्ड्स में हम देखते हैं जैसे कि एशियंट ओलंपिक में था ना, कि उसमें कोई अवार्ड्स का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कुछ भी। किसी को क्या कहते हैं, अनाज में दे देते थे गिफ्ट में, मतलब जो जीतता था उसको अनाज दे देते थे, या फिर उसकी सम्मान में मूर्तियाँ बनवा देते थे। पर ऐसा यहाँ नहीं है। इस मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड्स में, जो मॉडर्न ओलंपिक है ना, उसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स आर अवॉर्डेड विद गोल्ड, सिल्वर मेडल्स एंड सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली। अब जो इनमें जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से और सर्टिफिकेट दिया जाता है। द नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स आर अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट्स ओनली। अब जो बाकी 5 नंबर पे आते हैं, मतलब कि वही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट ही दिया जाता है। ओलंपिक ओथ। अब ओथ का क्या यूज़ होता है? ओथ टेकिंग सेरेमनी हेल्ड एट द एथलीट्स हु असेंबल इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब ओथ मतलब शपथ ग्रहण। तो ये उन एथलीट्स के द्वारा लिया जाता है जो कि इन ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अ रिप्रेजेंटेटिव एथलीट ऑफ द होस्ट कंट्री कम्स फॉरवर्ड होल्डिंग द फ्लैग एंड रेज देयर राइट हैंड एंड टेक्स द ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कंट्री। अब क्या होता है इसमें कि एक एथलीट आता है, बाकी जितने देश होते हैं उनके होस्ट कंट्रीज, उनके बिहाफ पे होस्ट कंट्री जो जहाँ पर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, उनमें से एक एथलीट आता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट्स, और वो अपना राइट हैंड रेस करता है, जैसे आप ये देख रहे हो। राइट हैंड रेस करता है और लेफ्ट हैंड से इस ओलंपिक फ्लैग को अपने हाथ में होल्ड करता है और शपथ लेता है। ये देखिए आप शपथ ले लिखी हुई है पूरी, आप पढ़ लो। शपथ लेता है कि मैं इन जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं इनको ईमानदारी से खेलूँगा और इनमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करूँगा। तो यही इनका सिर्फ शपथ में होता है, कि और कुछ से ज़्यादा। जैसे आप लिखा है इसको पढ़ सकते हो पूरा। रूल फॉर कॉम्पिटिटर्स। अब हम लोग रूल्स देखने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं गेम्स में, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए रूल्स क्या बनाए गए हैं। All males and females can participate in Olympic Games if they are amateur। अब जैसे एशियंट ओलंपिक गेम्स था ना, उसमें सिर्फ मेल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर और उसमें एमेच्योर प्लेयर्स ही जो पार्टिसिपेट करते थे। पर यहाँ रूल्स थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मेल एंड फीमेल्स बोथ कैन पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपिक गेम्स इफ़ दे आर मैच्योर। अगर वो शौकिया प्लेयर है ना, तो मेल फीमेल कोई भी हो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गेम्स में। नाउ डेज प्रोफेशनल्स आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स। अब क्या होता है, पहले क्या होता था, स्टार्टिंग जब ये गेम्स हुए थे, तब एमेच्योर प्लेयर को आराम से इनमें क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर अब नाउ डेज जो गेम्स होने लगे हैं, ये ओलंपिक गेम्स,
तो अब इसमें पूरी प्रैक्टिस के साथ जो भी एथलीट भाग लेते हैं वो पूरी प्रैक्टिस के साथ एज अ प्रोफेशनल प्लेयर इन गेम्स में भाग लेते हैं। दीज स्पोर्ट पर्सन आर सेंट बाय देयर नेशनल ओलंपिक कमिटीज़। अब जो ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये ऐसे नहीं जाते हैं कि कोई भी आया और जाके ओलंपिक खेलने लगे। ये सिर्फ वही प्लेयर्स इन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं जो नेशनल ओलंपिक कमिटीज़, जैसे हम लोग की कंट्री की जो भी नेशनल ओलंपिक कमेटी होगी वो अपने प्लेयर्स को भेजती है वहाँ ओलंपिक खेलने के लिए। नो स्पोर्टमैन कैन पार्टिसिपेट इन दिस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एज वेल एज द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी। अब कोई भी ऐसा प्लेयर जो नेशनल कमेटी से क्या कहते हैं वो नेशनल कमेटी नहीं भेजेगी, जिसको नहीं भेजती है वो लोग नहीं जा सकते। जो जिनको सिर्फ नेशनल कमेटी रिकमेंड करती है कि हाँ ये प्लेयर हमारे यहाँ से जाएंगे ओलंपिक खेलने, सिर्फ वही प्लेयर ही जा सकते हैं और उनका भी सिलेक्शन नेशनल कमेटी ही करती है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स गेम्स। First of all, Olympic torch or flame is thrown sun rays Olympic village Greece and is brought to the city where the Olympic Games are going. अब सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, जैसे हम लोग अभी बात की थी ओलंपिक टॉर्च, तो सबसे पहले ये ओलंपिया जो विलेज है ना वहाँ पर जलाई जाती है। वहाँ से क्योंकि गेम्स का आयोजन वहीं से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले वहाँ क्या है सन रेज से, वहाँ पर सन रेज से जो टॉर्च है उसको सबसे पहले जलाया जाता है और फिर उस टॉर्च को एथलीट्स जहाँ भी प्रेजेंट में जहाँ भी अगले गेम्स होने वाले हैं वहाँ तक उस टॉर्च को लेकर जाते हैं। द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर द गेम ओपन इन द स्टेडियम। अब जब वो वहाँ पहुँच जाती है टॉर्च तो उसके बाद वहाँ जिस भी सिटी में हो रहे होते हैं वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो उन गेम्स को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। Before this process, all sportsmen take part in the march past and oath ceremony. अब इससे पहले क्या होता है कि सब जो एथलीट्स होते हैं और जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो सारे ओथ वही शपथ लेते हैं और क्या कहते हैं मार्च पास्ट जो होती है उसमें भाग लेते हैं। लेटर ऑन रिक्रिएशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज। ओलंपिक फ्लैग होस्टेड एंड ओलंपिक फ्लैग ऑफ द स्टेडियम इज किंडल्ड बाय द टॉर्च। अब इसके बाद क्या होता है कि जो रिक्रिएशनल गेम्स होते हैं वो होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम जो वहाँ जहाँ भी गेम्स हो रहे होते हैं जिस कंट्री में वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, वो सब होते हैं जिससे कि एथलीट्स का एंटरटेनमेंट हो सके, वो होते हैं। और उसके बाद ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया जाता है एंड ओलंपिक जो फ्लेम होती है जिसको टॉर्च उसको जलाया जाता है। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल द कंट्री असेंबल इन द स्टेडियम ऑफ क्लोजिंग। अब क्या होता है जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तब फिर उसी स्टेडियम में जहाँ पर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं जिस सिटी के, तो वहाँ पर सारे एथलीट फिर से इकट्ठा होते हैं। द मेयर ऑफ द सिटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी escort द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक टू द स्टेडियम। अब क्या होता है कि जब इंटरनेशनल जब जब ख़त्म करने वाले होते हैं तो जो प्रेसिडेंट होता है और वहाँ जिस सिटी में गेम्स हो रहे थे वहाँ का जो मेयर होता है तो escort द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक टू द स्टेडियम, और उसका प्रेसिडेंट जो आईओसी का प्रेसिडेंट होता है उसको लोग बुलाते हैं और उसके बाद लोग क्या करते हैं ही और शी डिक्लेयर्स द गेम्स एंड क्लोज्ड आफ्टर द ओलंपिक गेम्स इज लोअर्ड एंड गिवन टू द मेयर ऑफ द सिटी। अब जब जो हो इतना हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है जो वहाँ का प्रेसिडेंट इस समय जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है ओलंपिक फ्लैग को नीचे उतारते हैं और वो उस जो मेयर होता है उस सिटी का उसको वो फ्लैग हैंड ओवर कर देते हैं कि अब उनको संभाल के रखना है वो। वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड द ओलंपिक फ्लेमिंग इज। अब उसके बाद जो भी वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उस भी कंट्री के वो होते हैं और उसके बाद जो फ्लेम होती है उसको बुझा दिया जाता है। एट द लास्ट गेम्स केम टू एन एंड विद ओलंपिक सॉन्ग। सबसे आखिरी में ओलंपिक सॉन्ग के साथ इन गेम्स को क्लोज कर दिया जाता है। समर ओलंपिक गेम्स। Summer Olympic Games is just an extended term for these modern Olympic Games. This word comes into existence when Winter Olympic Games started. समर ओलंपिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ यही जो ओलंपिक्स सारे होते चले आ रहे हैं ना इनको ही समर ओलंपिक्स बोलने लगे।
समर ओलंपिक्स क्यों बोलने लगे, क्योंकि जब विंटर ओलंपिक्स आया तो इन गेम्स को समर ओलंपिक्स के नाम से, तो हमारा सबसे पहला जो ओलंपिक गेम होगा, समर ओलंपिक गेम होगा, वो 1896 से ही स्टार्ट हुआ है। तो जितने ये चले आ रहे हैं सारे ओलंपिक्स गेम्स ही होते हैं, समर ओलंपिक गेम्स ही होते हैं। तो ये देखिए लिस्ट पूरी लगी हुई बनी हुई है कि अब तक कौन कौन से गेम्स कहाँ पर हुए हैं, और ये सारे समर ओलंपिक गेम्स हैं। अब हम लोग विंटर ओलंपिक्स पढ़ते हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स, these games are also in a gap of every 4 years parallelly with summer olympic games till 19। अब ये जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए तो ये भी 4 साल के अंतराल पे ही होते थे, और ये लगातार होते रहे 1992 तक। जब गेम्स आर प्लेड ऑन स्नो एंड आइस, क्योंकि अब विंटर गेम्स क्यों हैं ये, क्योंकि ये आइस में खेले जाते हैं और बर्फ़ पे खेलने वाले गेम्स है, इसलिए इनको विंटर ओलंपिक गेम्स खेला जाता है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स इज़ हेल्ड इन चैमोनिक्स, फ्रांस इन 1924। तो जो पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो फ्रांस में हुए थे 1924 में। विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कंटिन्यूसली फ्रॉम 1924 टू 1936। अब देखिए जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं ये 1924 में शुरुआत होने के बाद 1936 तक लगातार 1924 में हुए, फिर 1928 में हुए, और फिर 1932 में और 36 में लगातार होते रहे। पर उसके बाद ये 1940 और 1944 में वर्ल्ड विंटर ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए जो वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वॉर, तो उसकी वजह से ये ओलंपिक गेम्स इस बार नहीं हो पाए। देन हेल्ड कंटिन्यूसली, अब उसके बाद 1944 के बाद 1948 में फिर दोबारा से रिवाइव हुए, दोबारा होने लगे, और ये फिर से लगातार 1992 तक होते रहे। देन IOC डिसाइड नॉट टू ऑर्गेनाइज विंटर ओलंपिक गेम्स विद पैरेलल टू समर ओलंपिक गेम्स एंड फिक्स 2 ईयर गैप बिटवीन समर एंड विंटर ओलंपिक। अब 1992 में डिसाइड हुआ कि जो विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक गेम्स हैं ये अब साथ में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे, हम अब इनमें 2 साल का गैप रखेंगे। तो ये IOC ने डिसाइड किया। तो सो इन 1994 विंटर ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज इंस्टेड ऑफ, अब जो 1996 में विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, सो अब वो 1994 में ही ऑर्गेनाइज कर दिए गए, जिससे कि 2 साल का गैप मेंटेन हो सके। WO ऑर्गेनाइज 3 कॉन्टिनेंट 11 कंट्रीज। विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 3 कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर खेले जाते हैं और 11 देशों में खेले जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज इन USA 4 टाइम्स। USA में जो सबसे ज़्यादा बार अभी तक ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। 12 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन विंटर ओलंपिक गेम्स। जो 12 कंट्री है ना, वही ज़्यादातर, वही जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहीं पर ही विंटर ओलंपिक गेम्स अभी ऑर्गेनाइज होते हैं। 15 गेम्स आर ऑर्गेनाइज इन 3 और जो विंटर ओलंपिक्स है उसमें 15 गेम्स होते हैं, और जिनको 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। अब 2000 का अभी हम लोगों ने हाल ही में 2018 में साउथ कोरिया में ये विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे, और जो नेक्स्ट होने वाले हैं वो 2022 में जो है वो बीजिंग में होने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स, ये सारे गेम्स हैं, ये विंटर ओलंपिक टोटल 15 है, ये लिखा हुआ पूरी लिस्ट, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है वैसे इतना, पर देख लीजिएगा एक बार कि इतने सारे ये 15 गेम्स हैं। सो गैस आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पैरालंपिक गेम्स एंड स्पेशल ओलंपिक गेम्स।